जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों को मैं साथ अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और इनके जाल से वाकिफ होके बाहर निकलो और इस किताब जगत हितकारिणी को पढ़ो, ताकि तुमको संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो अच्छी तरह से तुमको मालूम पड़े। इसीलिए साध अनूप दास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी 274 पेज पढ़े और पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। नहीं तो यह हिंदुस्तान के बनिए सेठ सौदागर महात्मान पैमान लंका के ढेर की जो 84 लाख कुंडिया बनाई है उन पर पाप कराते हैं। सब संसार में तरह तरह के विघ्न होते हैं और तरह तरह की बीमारियां होती है और इन नासिक बीमारियों से कच्ची उम्र में लाखों ही मर्द औरत बाल बच्चे समेत साल ब साल मर जाते हैं, जिसको मैं साथ अनूप दास हकीमों, तबीबों और डॉक्टरों को और सब संसार के लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिसका बंदोबस्त करो तो कोई कच्ची उम्र में ना मरे। वो यह है कि सौदागर महाजनान जमीन को दुबली हो जाने का, हवा ज्यादा चलाने का, पर स्त्री से भोग कराने का, जानवरों से बुरा काम कराने का, बारिश जमीन पर न होने का, तमाम प्रकार का पाप कराते हैं जब संसार में बुरा होता है। और जिस तरह का पाप कराते हैं उसी तरह का बुरा हो जाता है, जिसको पर्चा व परमेश्वर की कुदरत का ख्याल करके बैठे और बनियों की जाल की तरफ कोई भी साहब ख्याल नहीं करता है, परंतु उस परम पिता परमेश्वर ने सब जीव जून को तरह तरह के आराम दिए हैं और कोई बात आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी है। और हमने ये जो दुख उठाए हैं ये सौदागरन के राक्षसी पाप से उठाए। इसलिए सब संसार के लोगों साध अनूप दास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसको जरूर जरूर सुने और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता है वो रिकॉर्डिंग सुने और जिस भाई को पढ़ना आता है वो किताब के लिए संपर्क करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसुम व जगत हितकारिणी तसनीफ साध अनूप दास मुतवदन मुलक मारवाड़ यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावैसाख कुदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार सूत्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 127। परंतु यह सारा ही सबब राक्षसी पाप का है कि अदालत के हाकिमों की अकल और सब संसार की अकल इन बनिए महाजनान ने अपने बस में कर रखी है। इससे हाकिम लोगों को सच झूठ की निगाह नहीं पड़ती है और इन तमाम बनियों ने आपस में एका करके सब संसार का पैसा खींचकर सब दुनिया को गारत करके और दुनिया में अपना राज करने के लिए ऐसा जुल्म चलाया है कि जिसकी खास वजह यह है कि यह बनिए लोग कुल एक दिल हो रहे हैं और संसार के नाम का पाप करा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के लोगों की अकल
ऐसी खराब कर दी है कि जिससे इन सौदागरों के पाप करने की पहचान किसी राजा बादशाहों को और रैयत वगैरह को नहीं पड़ती है, क्योंकि इन सौदागर महाजनान ने सबकी अकल खराब कर दी। जिसकी वजह यह है कि हमारे राक्षसी पाप की किसी को भी खबर नहीं पड़ी, तो हमारा राक्षसी पाप खूब चलेगा, और जबकि हमारा राक्षसी पाप खूब चलेगा चलता रहेगा तो हम सातों आठों वलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगे। कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन सबकी अकल को फेर करके ले लिया है, उसी तरह से सातों आठों वलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। इस सबब से इन सौदागर महाजनान ने अपने दिल में यह सोचकर इंद्रजाल का पाप चला है कि जब कुल बादशाहों का धन हमारे पास हो जाएगा और किसी बादशाह के पास और रैयत के पास धन नहीं होगा, जब सब राजा बादशाह और रैयत वगैरह हमारे हुक्म की तामील करेंगे। और जिस तरह से कि अब राजा बादशाह राज कर रहे हैं, उसी तरह से हम अपना राज करेंगे। इस गरज से इन बनियों ने हिंदुस्तान के लोगों की अकल अपने राजसी पाप से खराब करके सातों आठों वलायतों का माल और धन को अपने कब्जे में किया चाहते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है, उसी तरह से कुल वलायतों का धन भी काबू में किया चाहते हैं। इससे मैं तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ, तो आप लोगों को इन सौदागरों का राक्षसी पाप सब संसार भेद करके सुनाओ। जब इन मनियों का राक्षसी पाप दफे हो जाएगा, परंतु यह बात भी काबिल ख्याल करने की है कि जो मेरे जीते जी राजा बादशाहों ने एक दिल होके इन सौदागरों के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तो मैं यकीन करता हूँ कि जरूर जरूर छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुम लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम लोगों को इनके जालों की वाकफियत नहीं है। क्योंकि इन सौदागरों के जाल बेशुमार है और मुझको तो इन सौदागरों ने जो सौदागरों के जाल की इस वजह से खबर पड़ी है कि मुझको इन्होंने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। पेज नंबर 128। जय परमेश्वर। इससे खबर है क्योंकि मुझको तमाम जहान की औलाद को अपने हाथों से और संसार की मदद से इन सौदागरों के राक्षसी पाप से बचाना है। मुझको इन सौदागरों ने जादू के जोर से बहुत तकलीफ दी है कि जिससे कुल इंद्र जाले जाल मालूम हुआ है कि जिस कदर यह बनिए दरियाओं के टापू के ऊपर अलोक पाप उड़ा रहे हैं, जिससे दिन दिन दुनिया में बुरा होता जाता है। परंतु तुम लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से दुख नहीं देते हैं, यानी नहीं कर पाते। इससे तुमको इनका राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। सो जबकि तुम लोगों को यह सौदागर महाजनान सम्मामुख नहीं कर पाएंगे, तो तुमको मालूम नहीं हो सकता है। और यह सौदागर लोग आप लोगों को सम्मामुख नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के नाम का होम करा करा के गला दे दे। अगर सम्मामुख कर पावे तो इनके जाल की संसार में खबर पड़ जावे, तो इनको जाल कौन चलने देवे, और मुझको तो इन्होंने सम्मामुख कर पाया। इससे मुझको मालूम हुआ है, इसे मैं आप लोगों को इन सौदागरों की चोरी से वाकिफ करता हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे बचे, इन्हों के जाल से बचे। सो तुम सब साहब हेत करके और एक दिल होकर इन्हों के जाल को मेरे जीते जी दफे कराओगे, जब तो दफे हो जाएगा, नहीं तो बाद मेरे मरने के फिर तुमसे इन सौदागरों का राक्षसी पाप दफे नहीं होगा। और जो आप लोगों ने इन्हों के जाल को सच जान के और यकीन लाके बंदोबस्त किया, तो मैं कुल जाल इन सौदागरों का अपने सामने तुम लोगों के हाथ से दफे करा दूंगा कि जिस कदर पाप इन्हों का अलोप हो रहा है। और बाद मेरे मरने के जो बंदोबस्त इन सौदागरों के जादू का किया, तो दफे नहीं होगा कि सौदागर लोग किस कदर पाप को छोड़ देंगे और यह कह देंगे कि हमने सब राक्षसी पाप छोड़ दिया है। जिस पर आप लोग सच जान के इन सौदागरों से बिल्कुल नहीं कहोगे, और यह अपना मौका पाके
फिर पूरा पाप का करना शुरू कर देंगे और अपने जाल की खबर किसी को भी बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे, कि जैसे अब तक किसी को भी अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने दी। इसी तरह से फिर नहीं पड़ने देंगे तो फिर यह सौदागर महादान तमाम जहान के लोगों को गारद करके अपना राज करेंगे। इस गरज से राज करेंगे, इससे इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि मुझको इन्हों की चोरी मालूम हुई है, कि जिसकी वजह यह है कि मुझको समामुख कल्पा है और दुखी किया है। इससे मालूम हुआ है तो यह बात पे सौदागरन के भूल की है, क्योंकि जो सौदागर महादान मुझको अपने राक्षसी पाप से भूल के नहीं सताते तो कभी इनका जाल संसार के लोगों के पर जाहिर नहीं होता। पेज नंबर 129। जय परमेश्वर। हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी की हालत में बोझ उठा के वाकिफ करता हूँ कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन लाके समझ जावे और मदद देवे, तो सौदागरन के राक्षसी पाप को दबे करा दूं तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे, बल्कि सज्जग की तरह से सुख पावे, वो फिर सज्जग हो जावे कि जैसा रावण के वक्त से पहले था। संसार के राजा बादशाह और रैयत मेरे लिखने पर गौर फरमाकर जल्दी बंदोबस्त करो, तो पीछे सत्य जब हो जावे और सबकी उम्र भी पूरी होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने उम्र पूरी दी है, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो मैं सौदागरन का राक्षसी पाप छुड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ। इससे यह सौदागर महादान अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों के अकल को कई कई तौर से फिरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ ना कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं है, बल्कि सौदागरन का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दफे कराना चाहा था, बल्कि सौदागरन का जाल मालूम होने पर मंदिर वगैरह गिरवाए थे, परंतु सौदागरन ने उन राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी पाप से भुलाया था और कुल राक्षसी पाप नहीं छुड़ाया था, और बाद एक दो पीढ़ी गुजर जाने के फिर राक्षसी पाप अपना चला दिया था। यह बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस शख्स ने इन्हों का राक्षसी पाप पकड़ा था, उसी वक्त इनका राक्षसी पाप छोड़ा के बनियों को मार दिया जाता, तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा है। सो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के महादान को ही है, परंतु गुप्ती पाप के कराने वाले को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा, परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप के करने वालों बनियों को नहीं बताते हैं। और रावण के जाल को तो रावण के भाई भविष्य ने बता दिया था, जिससे शनिदेव ने सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को संसार के हाथों से दफे करा और फिर नहीं चलने दिया। परंतु सौदागर महादान ने अपने कुल में आपस में एक ऐसा कर रखा है कि सौदागरन के कुल में इस बात को दरियाफ्त करो तो अपने पाप के करने को भेद किसी को भी नहीं देते, चाहे कैसा ही लालच दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से सौदागरन तो अच्छी तरह से तकलीफ दी थी, बल्कि जादू करने की वजह से इन बनियों के मंदिर तक गिरवा दिए थे। जब भी सच नहीं बोले थे, सो अब किस तरह से सच बोलेंगे और ज्यादा हजारों कस्में खाए, क्योंकि जिस सूरत से होगा अपने जाल को छुपाएंगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुनना, और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे दिए गए नंबर पे संपर्क करे, तो नंबर में बोल रहा हूँ। सात अनुपदास किताब, जगदीत कारनी, सावनी, एरामपुरा, शिवगंज, मारवाड़। जय परमेश्वर। टेलीफोन नंबर 02974273024। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर 8905653801। मोबाइल नंबर फिर से बोल रहा हूँ, 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।